नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सच्चा गुरुपथ चैनल पर। आज हम सुनेंगे योगी कथामृत के पहले अध्याय मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन की विस्तृत कथा। यह अध्याय परमहंस योगानंद जी के जीवन की नींव है, जिसमें उनके परिवार, माता पिता, उनके संस्कार और बचपन के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन है। सन 1893 की 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर पूरी दुनिया को योग और आध्यात्मिकता का संदेश देने वाला बना। यह बालक थे परमहंस योगानंद। योगानंद जी 8 भाई बहनों में चौथे थे। उनका परिवार बंगाल से था, पर पिताजी की नौकरी रेलवे में होने के कारण वे अलग अलग जगहों पर रहते थे। घर का वातावरण धार्मिक और शांत था। वहां रोज भगवान का नाम लिया जाता और दीवार पर लाहिड़ी महाशय की तस्वीर लगी थी। योगानंद जी के पिता का नाम भगवती चरण घोष। वे बंगाल नागपुर रेलवे में उच्च अधिकारी थे। अनुशासन, ईमानदारी और सच्चाई उनके जीवन के आधार थे। वे अपने बच्चों को अक्सर समझाते, सत्य पर डटे रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। पिताजी बहुत गंभीर और सादगीपूर्ण व्यक्ति थे। उनके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन वे कभी भी विलासिता में नहीं डूबे। वे कहते, धन का उपयोग भोग के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य और सेवा के लिए होना चाहिए। उनकी यह कठोर पर सच्ची शिक्षा बच्चों के दिल पर गहराई से अंकित हो गई। अब बात करते हैं उनकी माता ज्ञान प्रभा देवी की। मां का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे बेहद दयालु और करुणामयी महिला थी। उनके घर में कोई भी गरीब आता तो खाली हाथ नहीं लौटता था। वे अक्सर जरूरतमंदों की इतनी मदद कर देती कि कभी कभी पिता को चिंता हो जाती कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन यही मां का स्वभाव था, हर किसी को अपनापन से देखना, सबकी मदद करना और बच्चों में दया और करुणा का संस्कार डालना। मां न केवल एक स्नेहशील माता थी, बल्कि
बच्चों की आध्यात्मिक शिक्षा भी थी। माता पिता का सम्मिलित प्रभाव इन दोनों के संस्कारों ने मिलकर योगानंद जी का व्यक्तित्व गढ़ा। पिता ने उन्होंने सीखा अनुशासन और सच्चाई, मां से सीखा करुणा और ईश्वर भक्ति। यही दो बातें उनके जीवन में स्तंभ बनी और यही संतुलन आगे चलकर उनकी आध्यात्मिक साधना का आधार बना। लाहिरी महाशय का प्रभाव योगानंद जी के परिवार का खास संबंध था। महान योगी लाहिरी महाशय से पिता उनके शिष्य थे और मां भी उन्हें बहुत श्रद्धा से पूजती थी। कहते हैं योगानंद जी के जन्म से पहले ही लाहिरी महाशय ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक साधारण नहीं होगा, उनके जीवन का उद्देश्य होगा ईश्वर का संदेश दुनिया तक पहुंचाना। घर में लगी लाहिरी महाशय की तस्वीर योगानंद जी के लिए किसी जीवित गुरु से कम नहीं थी। वे अक्सर उस तस्वीर को ध्यान से देखते और महसूस करते कि तस्वीर जीवंत हो गई। बचपन में ही वे ध्यान में लाहिरी महाशय से मार्गदर्शन पाते थे। योगानंद जी का बचपन साधारण नहीं था। उनमें एक अलौकिक शक्ति दिखाई देती। एक बार उन्होंने अपनी बहन से मजाक में कहा, तेरे पैर में फोड़ा होगा। कुछ दिनों बाद सचमुच बहन के पैर में फोड़ा हो गया। परिवार वाले हैरान रह गए कि एक छोटा सा बच्चा इतनी बात पहले कैसे जान गया। एक और घटना में वे पतंग उड़ा रहे थे। एक सुंदर पतंग आसमान में उड़ रही थी। योगानंद जी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, यह पतंग मुझे मिल जाए। और आश्चर्य, वह पतंग हवा से उतरकर सीधे उनके हाथ में आ गई। यह देखकर सब लोग दंग रह गए। ऐसी घटनाएं बार बार होती और सबको लगता कि यह बच्चा साधारण नहीं है। एक बार योगानंद जी गंभीर बीमारी में पड़ गए। डॉक्टरों ने लगभग आशा छोड़ दी थी। तब उन्होंने मां से कहा, मैं लाहिरी महाशय की तस्वीर के सामने प्रार्थना करूंगा, वे मुझे बचा लेंगे। वे तस्वीर के सामने बैठे और गहरी प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने एक अद्भुत ऊर्जा अपने भीतर महसूस की। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधर गया और वे ठीक हो गए। इस घटना ने पूरे परिवार को यह विश्वास दिलाया कि इस बच्चे के जीवन पर ईश्वर का हाथ है। बचपन में जब अन्य बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, योगानंद जी संतों और
साधुओं के पास जाना पसंद करते। वे अक्सर कहते, मुझे हिमालय जाना है, वहां ईश्वर से मिलना है। उनका मन स्कूल की पढ़ाई में कम और आत्मा की खोज में ज्यादा लगता। परिवार को धीरे धीरे यकीन हो गया कि यह बालक सामान्य जीवन नहीं जिएगा। उसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इस प्रकार योगानंद जी का पूरा बचपना उनके माता पिता के संस्कारों और आध्यात्मिक अनुभवों से गढ़ा गया। माता ने दिया प्रेम और करुणा, पिता ने दिया अनुशासन और सच्चाई, और लाहिरी महाशय का आशीर्वाद जिसने उनके जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ दिया। इन सबका परिणाम यह हुआ कि योगानंद जी ने बचपन से ही ईश्वर को अपना लक्ष्य मान लिया। उनका जीवन संदेश देता है कि अगर परिवार में सही संस्कार हो, गुरु का आशीर्वाद हो और भीतर ईश्वर की खोज की आग हो, तो कोई भी इंसान साधारण से असाधारण बन सकता है। तो दोस्तों, यह थी योगी कथामृत के पहले अध्याय की कहानी, मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता के संस्कार और गुरु का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यही हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले अध्याय की कहानी।